आपको कैसा लगा जब बीजेपी के सारे नेता मंगलवार के दिन बंगाल में मछली खाते हुए वीडियो बना रहे थे? क्योंकि आप तो मांसाहार के खिलाफ रहते हैं, शाकाहार को आप पूर्ण शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहार में भी हम तो ज्यादातर जो है सुबह सुबह हम मुझे लगभग 25 साल हो गए शायद नाश्ता किए। तो क्या नाचो मैं? तो देखो हम भाई ये जो है मांसाहार वाले मामले में, मछली वाले मामले में, जलतोड़ी वाले मामले में हमको मत खींचो। क्यों हिला डाला ना? अब तो देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 29 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। अब तो कहिए कि काला धन वापस आ जाए विदेश से महाराज। और डॉलर जो है वो 45 रुपए का होने वाला था, वो 100 पहुंच गया, 95 पहुंच गया। मैं देखो मेरा सपना तो फिर से कहूंगा अग्निहोत्री जी, देखो बोल चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब स्वामी जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप एकदम दिल खोलकर इसका जवाब दीजिएगा। आपको कैसा लगा जब बीजेपी के सारे नेता मंगलवार के दिन बंगाल में मछली खाते हुए वीडियो बना रहे थे? क्योंकि आप तो मांसाहार के खिलाफ रहते हैं, शाकाहार को आप पूर्ण शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहार में भी हम तो ज्यादातर जो है सुबह सुबह हम मुझे लगभग 25 साल हो गए शायद नाश्ता किए। तो सुबह सुबह कभी कभी थोड़ा अनार ले लिया, कोई जूस पी लिया तो अलग बात है। हाँ। एक आहार करने वाले व्यक्ति हम तो, और करीब 20 साल तो हमने फलाहारी किया है। हाँ। तो देखो हम भाई ये जो है मांसाहार वाले मामले में, मछली वाले मामले में, जलतोड़ी वाले मामले में हमको मत खींचो। बस। लेकिन मैं मानता हूं कि वोट के लिए जी। ये मांस मछली करना ठीक नहीं है। देखो इसको, इस मुद्दे को टाला भी जा सकता था। इसका ये जो मांस मछली वाला प्रदर्शन है, सबको पता है बंगाल वालों को, जो खा रहे वो खा रहे, जो नहीं खा रहे वो नहीं खा रहे। वहां सामिश निरामिष दोनों ही तरह के लोग हैं। तो उसमें ये इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए था, इसको अवॉइड करते तो अच्छा रहता। मेरे छोटा सा सवाल है, पुराना सवाल है। अब तो देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 29 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 22-23 राज्यों, तो 23 हो गए ना, 23 हो गए राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। अब तो कहिए कि काला धन वापस आ जाए विदेश से महाराज। और डॉलर जो है वो 45 रुपए का होने वाला था, वो 100 पहुंच गया, 95 पहुंच गया। मैं देखो मेरा सपना तो फिर से कहूंगा अग्निहोत्री जी, देखो मेरा सपना तो है कि हमारा रुपए, डॉलर, पाउंड, यूरो से बड़ा हो, और उसके लिए देश के नागरिकों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राम के पिल्ले तू है कौन? सरकार को भी नीतिगत जो भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अब तो मिडिल ईस्ट में इस पूरे युद्ध के बाद पूरी दुनिया का जो है सबसे बड़ा निवेश का कोई देश बनेगा तो भारत बनेगा। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा यहाँ आएगा। चाइना के अंदर तो निवेश करने के बाद वहां से तो पैसा वापस ही नहीं लाने देते, सबको लेकर के बैठ गए। तो भारत जो है सच में आर्थिक दृष्टि से इसमें करने की बहुत कुछ संभावना है। जहां तक आपने काले धन का प्रश्न किया, मैं आज भी इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक पारदर्शिता 100% होनी चाहिए इस देश के अंदर। और चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, काला धन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके समाप्ति के लिए सभी प्रकार से ऐसे प्रामाणिक और पारदर्शी प्रयास होने चाहिए जिससे कि हम कह सके कि भारत न में स्तेनो जनपदेन कदर्यो न मद्यपना ना होता न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुता। ये भारत तो अपने आप में एक बहुत ही आदर्श चरित्र वाला देश रहा है। अश्वपति का मैंने ये उद्घोषणा उपनिषदों की जो है वो की है। तो ऐसा देश हम देखना चाहते ही हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जब से कम जो लाभार्थी है, और ये एक बड़ा लाभ भी हुआ है इससे मोदी साहब को, बीजेपी को भी, कि जो लाभार्थी वोट है उनको ज्यादा इसलिए मिला कि उन्होंने कम से कम जो बीच में घपलेबाजी थी उसको तो रोका है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है जो खातों में ट्रांसफर हुआ है, तो बिचौलियों का तो काफी हद तक काफी चीजें तो ठीक है, लेकिन करने के लिए भी बहुत कुछ, और सब कुछ हो ही जाएगा। तो फिर मोदी जी करेंगे क्या? ये बात स्वामी जी, आपने 3 बड़ी मांगे तो रख दी। आपने कहा घुसपैठियों को निकालो, दूसरा आपने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून, और तीसरा गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपने नहीं कहा स्वामी जी, ऐसा क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र नारों से नहीं बनेगा मानिक भाई, वही मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोग जोर से कहो हम हिंदू हैं और आपस में लड़ भिड़ते रहते हैं। ये सनातनी संस्कृति का नाम सनातन नहीं है। हिंदुत्व हमारे आचरण का विषय है। आचार ही नम पुरंति वेदा। हमारे जीवन में ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना चाहिए। हमारे इतने धवल चरित्र होने चाहिए
कि हमें देख करके लोग कहें जीवन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, वाणी हो तो ऐसा, व्यवहार हो तो ऐसा, व्यापार हो तो ऐसा, जीवन में पुरुषार्थ और पराक्रम तेजस्वीता हो तो ऐसी। ये है सनातन। सनातन मात्र नारू से नहीं हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र मात्र जो है कोई ऐसे किसी पेपर मतलब पर हिंदुओं को लिखने से बंटना नहीं नहीं होगा। चाहिए स्वामी जी, मतलब हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए ना। हिंदू को न बंटना चाहिए, किसी भी तौर पर सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर संगठित रहना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व जो है सनातन, ये आचरण का विषय है। तो फिर ये जाति ज्यादातर ये जो कथाकार कुछ का कुछ बकते रहते हैं काफी लोग, जहां देखो वही हिंदू राष्ट्र, उससे पूछो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? तेरे घर में तेरा बाप हिंदू है, तेरी माँ हिंदू है, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी बेटी, तेरा आचरण हिंदू से, हिंदुत्व से ओतप्रोत है क्या? मैं इसको हिंदुत्व मानता हूं। और बताओ जी अग्निहोत्री जी, आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? अरे स्वामी जी, वो जिन कथावाचकों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके तो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल होते हैं वो लोग। आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। अरे छोड़ो ना, जो मैं बात कह रहा हूं उससे आपने जो है त्रिवेदी जी और इनसे पूछ लो। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए स्वामी जी। ये जाति जनगणना फिर गलत है ना, अगर हिंदुओं को नहीं बंटना चाहिए तो? अरे भैया देखो, जाति देखो, संविधान में कहते हैं कोई जाति मुक्त भारत होना चाहिए। और जब भी कहीं पढ़ने के लिए जाओ तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। कोई सरकारी योजना का बेनिफिट लो तो जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। हर ये मामला थोड़ा गड़बड़ है।